महाराज जी, मैं बर्बाद हो गई। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जिस पति को मैं अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती थी, आज उसने मुझे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। जिस ससुराल को मैं सब कुछ समझती ही नहीं थी, आज उसी ससुराल की चौखट पर पैर रखने के लिए तरस रही हूँ। महाराज जी, सच तो यह है कि मैंने किसी और के बहकावे में आकर नहीं, बल्कि अपने ही हाथों से, अपने अहंकार में आकर अपना हंसता खेलता घर उजाड़ लिया है। ये चीख, ये रोना और ये तड़प किसी कहानी की नहीं है। ये उस अभागन लड़की के असल शब्द हैं, जो फूट फूट कर जार जार रोते हुए वृंदावन के संत पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में गिर पड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसके भीतर एक ऐसा पछतावा था जिसकी आग में वो खुद जल रही थी। वो महाराज जी के सामने बार बार अपना सिर पटक रही थी, क्योंकि अब उसके पास सिवाय रोने के और अपनी किस्मत को कोसने के कुछ बाकी नहीं बचा था। लेकिन आइए जानते हैं महाराज जी ने क्या किया। महाराज जी ने उसे सांत्वना देने से पहले आज के समाज की उस सबसे भयानक बीमारी पर चोट की, जो आज हर दूसरे घर को कैंसर की तरह खा जा रही है। महाराज जी ने बहुत ही गंभीर होकर पूरे पंडाल की तरफ देखते हुए कहा, बेटी, आज तुम अकेली नहीं हो। आज हमारे देश की 80% लड़कियां का यही हाल है। जो लड़कियां शादी करके ससुराल तो चली जाती हैं, लेकिन जिनका तन ससुराल में और मन 24 घंटे मायके की चौखट पर टंगा रहता है। जो 24 घंटे सिर्फ मेरा मायका, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे भाई की रट लगाए रहती हैं। लिख कर रख लो, वैसी लड़कियां कभी अपना घर नहीं बसा सकती। वो खुद भी नरक भोगती है और दो परिवारों की जिंदगी को भी नरक बना देती है। दोस्तों, अगर आप एक बेटी है, एक बहू है, या किसी बेटी के माता पिता है, तो आज की ये 20 मिनट की वीडियो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। आज हम प्रेमानंद जी के उसी दिव्य और कड़वे सत्संग को विचार से समझेंगे, जिसे सुनकर उस रोती हुई लड़की की जिंदगी बदल गई। इस वीडियो के एक एक शब्द को अमृत समझकर सुनिएगा, क्योंकि वो हो सकता है आज की ये बातें किसी बिखरते हुए परिवार को टूटने से बचा। आइए सबसे पहले विस्तार से जानते हैं कि उस दिन महाराज जी के सामने उस लड़की ने अपनी क्या दास्तान सुनाई थी। उस लड़की ने रोते हुए कहा, महाराज जी, मेरी शादी 2 साल पहले एक बहुत ही संस्कारी और अच्छे परिवार में हुई थी। मेरा पति मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता था, मेरी हर जरूरत पूरी करता था। सास ससुर ने भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखने की कोशिश की। लेकिन महाराज जी, मेरे भीतर एक बहुत बड़ा घमंड था। मुझे लगता था कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, मेरा मायका बहुत बड़ा है, मेरे भाई बहुत रसूख वाले हैं। मैं अपने ससुराल वालों को हमेशा अपने से छोटा समझती थी। लड़की आगे बोली, ससुराल में अगर मुझे कोई कुछ कह देता, अगर सासू माँ रसोई को लेकर या किसी काम को लेकर मुझे टोक देती, तो मैं उसे अपनी बेइज्जती मान लेती थी। मैं तुरंत कमरे में जाती, दरवाजा बंद करती और अपनी माँ को फोन लगा देती। मैं अपनी माँ को मिर्च मसाला लगाकर बताती कि देखो आपके दामाद ने क्या किया, आपकी समधी ने मुझे क्या बोला। मेरी माँ ने भी मुझे समझाने के बजाय कहती कि घबराने की जरूरत नहीं है, तू शेरनी है, दबना मत। महाराज जी, मैं मायके के उसी घमंड में आकर अपने पति से लड़ती रही, उन्हें नीचा दिखाती रही, और आज नतीजा यह हुआ कि पति ने तंग आकर मुझे डाइवोर्स का नोटिस भेज दिया है। अब मेरे माता पिता भी पीछे हट रहे हैं और भाई भाभी कह रहे हैं कि तू हमारे ऊपर बोझ मत बन। महाराज जी, मैं कहाँ जाऊं। जब प्रेमानंद जी महाराज ने उस लड़की की यह व्यथा सुनी, तो उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा थी। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, देखो बेटी, इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आना होता है तो सबसे पहले मति मारी जाती है। महाराज जी ने कहा कि आज की लड़कियां की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे एडजस्ट शब्द का मतलब भूल चुकी है। वे चाहती है कि जैसा माहौल उनके मायके में था, जहां वो राजकुमारी की तरह रहती थी, बिना किसी जिम्मेदारी के सोती या जागती थी, वैसा ही माहौल उन्हें ससुराल में भी मिले। वे भूल जाती है कि मायका एक पाठशाला थी जहां उन्होंने जीवन जीना सीखा, लेकिन ससुराल को वो कर्म भूमि है जहां उन्हें अपने जीवन की फसल काटनी है। अगर कर्म भूमि पर जाकर आप सिर्फ आराम ढूंढेंगी और अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगी, तो परिवार कभी टिक नहीं पाएगा। अब महाराज जी ने जो बात कही, उसे हर लड़की को दीवार पर लिख लेना चाहिए
जिसकी नई नई शादी हुई है। महाराज जी ने कहा, जब एक लड़की 24 घंटे मेरा मायका मेरे पापा करती हैं, तो वे अनजाने में अपने पति के आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंचा रही होती हैं। इस बात को गहराई से समझिए। महाराज जी कहते हैं, जब आप बार बार अपने पति के सामने अपने पापा के पैसे का, अपने भाई की नौकरी का या अपने मायके के ऐशो आराम का गुणगान करती हैं, तो आपके पति को यह महसूस होने लगता है कि आप उसके प्रयासों की कदर नहीं करती। एक पुरुष दिन रात मेहनत करता है ताकि वो अपनी पत्नी को खुश रख सके। हो सकता है कि उसका घर छोटा हो सकता है कि उसकी कमाई आपके पिता से कम हो, लेकिन वो अपनी तरफ से आपको अपना सर्वस्व दे रहा है। ऐसे में जब आप कहती हैं कि मेरे मायके में तो ऐसा होता था, मेरे पापा तो मुझे पलकों पर रखते थे, तो आप अपने पति के पुरुषार्थ का अपमान कर रही होती है। महाराज जी ने आगे कहा, लड़कियों की एक और बहुत गंदी आदत हो चुकी है। ससुराल की हर छोटी बात, हर छोटा झगड़ा फोन के माध्यम से तुरंत मायके पहुंच जाता है। तुम अपनी सासू माँ से लड़ती हो, ससुर जी से बहस करती हो और गुस्से में आकर अपनी माँ को फोन कर दिया करती हो। अब ध्यान से सुनो कि यहाँ खेल क्या होता है। तुम तो 2 घंटे बाद अपने पति के गले लगकर हंसकर खाना खा लोगी, क्योंकि वो तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा उससे शारीरिक और मानसिक संबंध है। तुम्हारा प्रेम फिर जाग जाएगा। तुम तो उस झगड़े को भूल जाओगी, लेकिन जो जहर तुमने फोन पर अपनी माँ के कान में घोला था, वो जहर तुम्हारी माँ के दिल में बैठ गया है। अब तुम्हारी माँ जब भी तुम्हारे ससुराल वालों से बात करेगी, उसके मन में पहले नफरत की बात आएगी, और यही नफरत धीरे धीरे दोनों परिवारों को कोर्ट कचहरी के दरवाजे तक ले जाती है। महाराज जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जो लड़की अपने घर की बात को अपने घर की 4 दीवारी के भीतर रखना नहीं जानती, वो कभी एक कुशल गृहिणी नहीं बन सकती। ससुराल की बातें ससुराल में ही दफन होनी चाहिए। उनका ढिंडोरा मायके में नहीं पीटा जाना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज सनातन धर्म के सिद्धांतों और शास्त्रों का हवाला देते हुए एक ऐसी बात बताते हैं जो आज की पीढ़ी को शायद अंधविश्वास लगे, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान और अध्यात्म बहुत गहरा है। महाराज जी कहते हैं, हमारे सनातन धर्म में विवाह को कोई कॉन्ट्रैक्ट या समझौता नहीं माना गया है। विवाह एक संस्कार है, एक आध्यात्मिक मिलन है। जब विवाह के समय फेरे होते हैं और जब कन्यादान की रस्म होती है, तो उस समय पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंपकर अपने सारे अधिकार छोड़ देता है। उसी क्षण से लड़की का गोत्र बदल जाता है, उसका पिंड बदल जाता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद उस लड़की का तर्पण भी उसके ससुराल के कुल के नाम से होगा, मायके के नाम से नहीं होगा। महाराज जी कहते हैं कि जब ईश्वर ने, प्रकृति ने और शास्त्रों ने तुम्हारा कुल बदल दिया, तो फिर तुम किस अधिकार से बार बार मायके के कुल का अहंकार करती हो। महाराज जी ने एक बहुत कड़वा लेकिन 16 आने का सच उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, बेटियों, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम कुंवारी हो तुम उस घर की रौनक हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी डोली उठ जाती है, उस घर पर तुम्हारे भाइयों का अधिकार हो जाता है। तुम्हारी माँ जब तक जिंदा है तब तक शायद तुम्हें मायके में बहुत प्यार मिले, लेकिन जिस दिन माँ बाप नहीं रहेंगे, उसी मायके में तुम्हारी भावज यानी भाभी तुम्हें एक रात काटने के लिए भी 100 ताने सुनाएगी। भाई भी कुछ समय बाद दूरी बना लेगा, क्योंकि उसकी अपनी गृहस्थी है। इसलिए जिस मायके के घमंड में आकर तुम अपने पति का घर लात मार रही हो, वो मायका एक दिन तुम्हारे लिए बेगाना हो जाएगा। महाराज जी आगे समझाते हैं कि स्त्री का असली साम्राज्य, उसका असली सिंहासन उसका ससुराल ही होता है। चाहे वह झोपड़ी हो या महल हो, वही उसका अपना घर है। जो स्त्री अपने ससुराल के पत्थरों को भी पूजकर उन्हें देवता बना लेती है, वही असल में साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। इस सत्संग में महाराज जी ने केवल बेटियों को ही रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि पंडाल में बैठे और वीडियो देख रहे उन तमाम माता पिता की भी क्लास लगा दी, जो अपनी बेटियों का घर बर्बाद करने में अनजाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। महाराज जी ने बहुत कड़े लहजे में कहा, आजकल के माता पिता की मति भी भ्रष्ट हो गई है। बेटी की शादी कर दी, लेकिन मोह का धागा ऐसा बांधा है कि टूटता ही नहीं है। रोज सुबह फोन आ जाएगा, बेटा आज सासू माँ ने क्या कहा, आज तुम्हारे पति ने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया या नहीं, आज रसोई में क्या बनाया। अरे मूर्ख माता पिताओं, तुम अपनी बेटी की भलाई नहीं कर रहे, तुम उसकी जिंदगी में आग लगा रहे हो।
महाराज जी कहते हैं कि जब आप अपनी शादीशुदा बेटी के जीवन में रोजाना दखल देते हैं तो आप उसे अपने ससुराल को अपनाने का मौका ही नहीं देते। पहले के जमाने में जब बेटी विदा होती थी तो बाप उसकी आंखों में आंसू लेकर कहता था, बेटी आज के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए सिर्फ एक मेहमान की तरह खुलेंगे। अब वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हें जीना है और वही तुम्हें मरना है। अगर वहां कोई दुख भी आए तो उसे हंसकर सहना, लेकिन कभी अपने ससुराल की शिकायत लेकर इस चौखट पर मत आना। महाराज जी ने कहा कि पहले के माता पिता के इसी कठोर और सच्चे मार्गदर्शन की वजह से पहले घर नहीं टूटते थे, पहले डाइवोर्स नहीं होते थे। औरतें हर परिस्थिति में अपने परिवार को बांध कर रखती थी, लेकिन आज जैसे ही बेटी ने फोन पर थोड़ा सा रोकर दिखाया, माँ बाप तुरंत गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं। चल बेटी हमारे घर चल, देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। ससुराल या महाराज जी ने हाथ जोड़कर माता पिता से प्रार्थना की कि अपनी बेटियों का घर बसाना सीखिए, उन्हें ससुराल में झुकना और सहना सिखाइए, क्योंकि बिना झुके कोई भी परिवार खड़ा नहीं रह सकता। अंत में वीडियो में देखेंगे कि सत्संग के अंत में वो लड़की महाराज जी के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी। उसका अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था। उसने रोते हुए कहा, महाराज जी मुझसे बहुत बड़ी गलती या भूल हो गई है, मुझे सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। अब मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, क्या मेरा घर कभी दोबारा बस पाएगा? तब परम दयालु प्रेमानंद जी महाराज ने उसके सिर पर अपना वरद हस्त रखा, उसकी आंखों में देखा और बहुत ही वात्सल्य भरे स्वर में कहा, बेटी जब जागो तब सवेरा। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो समझो आधा पाप तो यही धुल गया। अब तुम रोना बंद करो, अपना ये रोना धोना और ये अहंकार यही छोड़ जाओ। आज ही अपने ससुराल जाओ, अपनी सासू माँ के चरणों में सिर रख दो, अपने पति के पैर पकड़ लो और बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के अपनी सारी गलतियों की माफी मांग लो। एक पुरुष का दिल और एक माँ का दिल बहुत कोमल होता है। जब वो देखेंगे कि उनकी बहू और उनकी पत्नी सुधर गई है, अपना अहंकार छोड़ चुकी है, तो वे तुम्हें गले से लगा लेंगे। महाराज जी ने अंतिम संदेश देते हुए कहा, याद रखो स्त्री केवल एक शरीर नहीं है, स्त्री इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। वो जो चाहे तो एक बिखरे हुए नरक जैसे घर को भी अपनी ममता, अपने त्याग और अपने प्रेम से स्वर्ग बना सकती है, और वो चाहे तो अपने अहंकार से एक स्वर्ग जैसे घर को भी शमशान बना सकती है। फैसला बेटी अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें लक्ष्मी बनना है या विनाशकारी बनना है। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज के ये विचार आज के उस आधुनिक समाज के लिए एक कड़वी दवा है, जो आजादी और अहंकार के नाम पर अपने ही परिवारों को कुल्हाड़ी मार रहा है। शादी कोई खेल नहीं है, ये दो आत्माओं का पवित्र बंधन है। अगर आप एक स्त्री हैं तो आज ही अपने भीतर झांक कर देखिए कि कहीं अनजाने में आप भी मेरा मायका, मेरे पापा की रट लगाकर अपने घर की सुख शांति तो नहीं छीन रही। और अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी की भावनाओं को समझे और उसे ससुराल में इतना प्यार दे कि उसे कभी मायके की कमी महसूस ही नहीं हो। आपको पूज्य महाराज जी के ये विचार कैसे लगे? क्या आपको भी लगता है कि आज के टूटते परिवारों के पीछे मायके का अत्यधिक हस्तक्षेप है एक बड़ी वजह है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपनी हर बहन, हर बेटी और हर उस माता पिता के साथ शेयर करें जिसके घर में नई नई शादी हुई है। क्या पता आपका एक शेयर किसी बहन का उजड़ा हुआ संसार बसा ले। पूज्य महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी को राधा राधा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी माता और बहनों को जरूर शेयर करें और हमारे प्यारे से चैनल को अगली वीडियो के लिए शेयर जरूर करें। धन्यवाद।